Welcome to my YouTube channel मदनी तालीमात. Please subscribe and press the bell icon for more videos. अगर आप नमाज तहज्जुद का मुकम्मल तरीका, इसकी नीयत कैसे करनी है, इसका वक़्त कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है, इसकी कितनी रकातें अदा करनी चाहिए और इसकी फ़जीलत क्या है, अजर सवाब क्या है, अगर आप ये मुकम्मल तफ़सील से जानना चाहते हैं तो इसी चैनल पर एक तफ़सीली वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं. आप वो वीडियो ज़रूर देखें. इंशाल्लाह आप उससे बहुत सारी आपकी गलत फहमियाँ दूर होंगी और बहुत सारी मालूमात आप उससे हासिल कर सकेंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, नमाज तहज्जुद के हवाले से बहुत सारे लोग एक गलत फहमी का शिकार हैं. वो समझते हैं कि शायद इस नमाज में कुछ मखसूस सूरतें पढ़ी जाती हैं, और बाज़ लोग तो समझते हैं कि इस नमाज में 8 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी जाएगी या 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी जाएगी. तो जो लोग इस तरह समझते हैं कि जी नमाज तहज्जुद में 8 या 10 मरतबा सूरह इखलास ही पढ़नी चाहिए, तो बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार है. याद रखें, नफल नमाज में आप कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं, वो चाहे सूरह इखलास हो, सूरह कौसर हो, सूरह काफिरून हो, या जो भी सूरत आपको याद है वो आप पढ़ सकते हैं. और चाहे आप हर रकत में, नफली नमाज की हर रकत में आप एक ही सूरत पढ़ लें, फिर भी कोई हरज नहीं, जायज़ है. रही ये बात कि क्या नमाज तहज्जुद में 8 या 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना ज़रूरी है या नहीं, तो याद रखें इस हवाले से, अगर कोई बंदा नमाज तहज्जुद में एक रकात में 8, 10, 12 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लेता है तो उसकी भी नमाज हो जाएगी. ऐसा करना बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं. लेकिन दूसरी तरफ ये बात ज़रूर याद रखें, अगर कोई बंदा नमाज तहज्जुद में 10, 12, 14, 15, 20 मरतबा सूरह इखलास एक रकात में नहीं पढ़ता, सिर्फ़ एक बार पढ़ता है, तो उसकी भी नमाज जायज़ है. नमाज तहज्जुद का उसे अल्लाह अजर अता फ़रमाएगा. ऐसा करना बिल्कुल शरअन जायज़ है. उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी.